साधु 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 अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवान् बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। महाअभिवादा बुद्ध वचन चतुराशीति धम्मखंड सहस्रानी। विसति अर्य मग्ग विसति सामय्य फल एकाएक इसी जीवन में निब्बान की प्राप्ति हो। यो वो आनंदमया धम्मो च विनेयो च देशितोपयतो सो वो मम चयेन सथा। यो वो आनंदमया धम्मो च विनेयो च देशितोपयतो सो वो मम चयेन सथा। यो वो आनंदमया धम्मो च विनेयो च देशितोपयतो सो वो मम चयेन सथा। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। पहली बार मैं अभिवादन करती हूँ अनुत्तरा सम्मा संबोधि को, जो पय्याधिका है, जिन्होंने 20 असंख्य और 1 लाख महाकल्प में पारमी पूरी की है। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। दूसरी बार मैं अभिवादन करती हूँ अनुत्तरा सम्मा संबोधि को, जो सद्दाधिका हैं, जिन्होंने 40 असंख्य और 1 लाख महाकल्प में पारमी पूरी की है। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। तीसरी बार मैं अभिवादन करती हूँ अनुत्तरा सम्मा संबोधि को, जो वीर्याधिका हैं, जिन्होंने 80 असंख्य और 1 लाख महाकल्प में पारमी पूरी की है। पेज नंबर 54। लोकुत्तरा चित्त 40, लोकुत्तरा मक्ख चित्त 20, सोतापति मक्ख चित्त 5। वितक विचार पीति सुख एकगता सहितं ससंखारिकं पठमाझाना सोतापति मक्ख चित्तं। विचार पीति सुख एकगता सहितं ससंखारिकं द्वितीय छाना सोतापति मक्ख चित्तं। पीति सुख एकगता सहितं ससंखारिकं तृतीय छाना सोतापति मक्ख चित्तं। सुख एकगता सहितं ससंखारिकं चतुर्थ झानं सोतापति मक्ख चित्तं। उपेक्षा एकगता सहितं ससंखारिकं पचमा झाना सोतापति मक्ख चित्तं। सकदागामी मक्ख चित्त 5। वितक विचार पीति सुख एकगता सहितं ससंखारिकं पठमाझाना सकदागामी मक्ख चित्तं। विचार पीति सुख एकगता सहितं ससंखारिकं द्वितीय छाना सकदागामी मक्ख चित्तं। पीति सुख एकगता सहितं ससंखारिकं तृतीय छाना सकदागामी मक्ख चित्तं।
सुख एकगता सहितं ससंखारिकं चतुर्थ ध्यानं सकदागामि मग्गचित्तम् उपेक्षा एकगता सहितं ससंखारिकं पंचम ध्यानं सकदागामि मग्गचित्तम् अनागामी मग्गचित्त 5 वितक विचार पीति सुख एकगता सहितं ससंखारिकं पठमच्छाना अनागामी मग्गचित्तं विचार पीति सुख एकगता सहितं ससंखारिकं द्वितीय छाना अनागामी मग्गचित्तं पीति सुख एकगता सहितं ससंखारिकं तृतीय छाना अनागामी मग्गचित्तं सुख एकगता सहितं ससंखारिकं चतुर्थ ध्यानं अनागामी मग्गचित्तं उपेक्षा एकगता सहितं ससंखारिकं पंचम ध्यानं अनागामी मग्गचित्तं अरहत मग्गचित्त 5 वितक विचार पीति सुख एकगता सहितं ससंखारिकं पठमच्छाना अरहत मग्गचित्तं विचार पीति सुख एकगता सहितं ससंखारिकं द्वितीय छाना अरहत मग्गचित्तं पीति सुख एकगता सहितं ससंखारिकं तृतीय छाना अरहत मग्गचित्तं सुख एकगता सहितं ससंखारिकं चतुर्थ ध्यानं अरहत मग्गचित्तं उपेक्षा एकगता सहितं ससंखारिकं पंचम ध्यानं अरहत मग्गचित्तं लोकोत्तरा फल चित्त 20 सोतापति फल चित्त 5 वितक विचार पीति सुख एकगता सहितं ससंखारिकं पठमध्यानं सोतापति फल चित्तं विचार पीति सुख एकगता सहितं ससंखारिकं द्वितीय ध्यानं सोतापति फल चित्तं पीति सुख एकगता सहितं ससंखारिकं तृतीय ध्यानं सोतापति फल चित्तं सुख एकगता सहितं ससंखारिकं चतुर्थ ध्यानं सोतापति फल चित्तं उपेक्षा एकगता सहितं ससंखारिकं पंचम ध्यानं सोतापति फल चित्तं सकदागामी फल चित्त 5 वितक विचार पीति सुख एकगता सहितं ससंखारिकं पठमध्यानं सकदागामी फल चित्तं विचार पीति सुख एकगता सहितं ससंखारिकं द्वितीय ध्यानं सकदागामी फल चित्तं पीति सुख एकगता सकदागामी चतुर्थ ध्यानं खा एकगता सहितं ससंकारिकं पचमा ध्यानं सकदागामी
पटिमाझाना अनागामी फलचित्तं विचारपीति सुख एकगता सहितं सासंखारिकं द्वितीयज्ञान अनागामी फलचित्तं पीति सुख एकगता सहितं ससंखारिकं तृतीयज्ञान अनागामी फलचित्तं सुख एकगता सहितं ससंखारिकं चतुर्थज्ञान अनागामी फलचित्तं उपेक्षा एकगता सहितं ससंखारिकं पंचमज्ञान अनागामी फलचित्तं अरहत फल चित्त 5 वेतक विचार पीति सुख एकगता सहितं सासंखारिकं पठमाझाना अर्हत फल चित्तं विचार पीति सुख एकगता सहितं ससंखारिकं द्वितीयज्ञान अर्हत फल चित्तं पीति सुख एकगता सहितं ससंखारिकं तृतीयज्ञान अर्हत फल चित्तं सुख एकगता सहितं ससंखारिकं चतुर्थज्ञान अर्हत फल चित्तं उपेक्षा एकगता सहितं ससंखारिकं पंचमज्ञान अर्हत फल चित्तं साधु साधु साधु। वंदामी अय्यर जी। साधु साधु साधु। अब मैं पूजनीय अय्यर जी से याचना करती हूँ कि वे भगवान बुद्ध के सबसे गहन धम्म अभिधम्म की देशना से हम सभी को अनुकंपित करें। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादे स्वागतो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघं नमामि। मैं आप सभी के साथ में स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आप 17 सितंबर को अनागारिक धम्मपाल इनका बर्थ एनिवर्सरी है, जन्म तिथि है, जयंती है और इस बार हम 159वीं 159 जयंती उनकी मना रहे हैं। अनागारिक धम्मपाल का न केवल श्रीलंका के लिए बल्कि भारत के लिए भी भारत में भगवान बुद्ध के धम्म को पुनरुत्थान करने के लिए जो सहयोग है वो बहुत ही अतुलनीय है, उसकी तुलना भी नहीं की जा सकती है। और वास्तव में यदि अनागारिक धम्मपाल श्रीलंका से चलकर भारत में ना आए होते तो शायद हम लोगों को ये इतना सुंदर धम्म आज नसीब नहीं होता। आज हम देखते हैं बुद्ध गया हमारे लिए सबसे पवित्र स्थान है। बुद्ध गया में आज आए दिन ना जाने कितने ही लोग जाते हैं और भगवान बुद्ध के वज्रासन के साथ बैठकर, सामने बैठकर, बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर कितने ही लोग कितनी सारी तरंगों को, मंगल मैत्री को प्राप्त करते हैं। और क्या पता कौन उस बोधि वृक्ष के नीचे क्या प्राप्त करके जा रहे हैं। लेकिन जो वज्रासन है, अगर वो आज वज्रासन हमारे पास में है तो वो केवल अनागारिक धम्मपाल की देन है।
अनागरिक धम्मपाल को आज उनकी जो जयंती है, आज 159वीं जयंती है। हम जानते हैं कि उन्होंने बहुत ही कम उम्र में श्रीलंका में भगवान बुद्ध के धम्म का प्रचार प्रसार तो किया ही। श्रीलंका में एक समय ऐसा था जब श्रीलंका ईसाई धर्म का गुलाम हो गया था, जैसा कि भारत में भी हुआ था जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। श्रीलंका में भी ऐसी ही परिस्थिति थी, परंतु आधुनिक श्रीलंका में भी धम्म को पुनरुत्थान करने के लिए का जो श्रेय जाता है वो केवल अनागारिक धम्मपाल का जाता है। और भारत में 1891 में वे भारत आए और भारत में आकर जितने भी बौद्ध तीर्थ स्थल हैं सभी का पुनरुत्थान करने का सबसे बड़ा श्रेय अनागारिक धम्मपाल को जाता है। तो आज हम उनकी 159th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ वेनरेबल अनागारिक धम्मपाल, द फाउंडर ऑफ महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया। हम जानते हैं कि महाबोधि सोसाइटी का जो गठन है वो कितने प्रयासों के बाद, कितना प्रयत्न करने के बाद अनागारिक धम्मपाल को सफलता मिली और वे महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन कर पाए। और आज महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत सारे कार्य देश भर में चल रहे हैं, भारत में चल रहे हैं, जिससे भगवान बुद्ध के धम्म को चिरायु बनाने के लिए, भगवान बुद्ध के धम्म को जन जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। तो ऐसे अनागरिक धम्मपाल जिनके महान कार्यों को शायद ही शब्दों में उतारा जा सके, ऐसे महान हस्ती को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज उनकी 159th बर्थ एनिवर्सरी पर उन्हें जितना भी हमने पुण्य अर्जित किया है, अपने पुण्य से हम उन्हें अपने पुण्य अर्पित करते हैं और उनसे पुण्य अनुमोदन की आकांक्षा करते हैं। हम जानते हैं कि हम इन्हें अनागारिक के नाम से जानते हैं। बहुत सारे लोगों को अनागारिक का भी अर्थ नहीं पता होगा, तो हम पहले अनागारिक का भी अर्थ जानेंगे और धम्मपाल का भी अर्थ जानेंगे। परंतु अनागारिक पहले वो थे, अंत में मृत्यु से 1 साल पहले वे भिक्षु बने थे। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि वे भिक्षु भी बने थे और भिक्षु बनने के कुछ समय बाद ही वे मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तो आज हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अनागारिक का होता है नागरिक ना हो, जो कहीं का नागरिक ना हो, मीन्स होमलेस वन। ये कहीं के भी नागरिक नहीं रहे, ना श्रीलंका के ना भारत के। एक तरह से नागरिकता जो हम देश के कहते हैं, जिससे हम वोट कर सकते हैं, वो नागरिकता समाप्त कर देना और कहीं का नागरिक ना रहना, केवल जनमानस के लिए कार्य करना, ऐसे व्यक्ति को अनागारिक कहा जाता है। यदि कोई महिला ऐसा करती है तो उसे अनागारिका कहा जाता है। और धम्मपाल का अर्थ होता है प्रोटेक्टर ऑफ द धम्मा, धम्म को पालने वाला, धम्म की रक्षा करने वाला, पालन पोषण करने वाला। मैं जो आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, आप जानते हैं कि अनागारिक धम्मपाल के विषय में हमें बहुत सी चीजें इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, बहुत सारी किताबें भी उपलब्ध हैं, जिसमें उनके जीवन के बारे में, उनके जन्म, मृत्यु, परिवार, उनका सामाजिक संघर्ष, धर्म के लिए संघर्ष, ये सभी चीजें आपको मिल जाएंगी। लेकिन एक जो चीज है जो मैं यहाँ पर शेयर करने जा रही हूँ, वो शायद ही आपको कहीं पर मिले उनके विषय में, इसलिए मैंने ये जरूरी समझा इसे शेयर करना। और इससे बहुत ही बारीक बारीक चीजें हमें पता लगेंगी। मैं इस लेटर को एक्सप्लेन बाद में करूंगी। ये जो मैं आपके सामने दिखाने जा रही हूँ, ये अनागारिक धम्मपाल जी के द्वारा ही लिखा गया एक लेटर है अपने मित्र को, जो कि श्रीलंका में है। वे अपने मित्र को एक पत्र लिखते हैं और ये पत्र लिखा जाता है कैलकाटा से मार्च 20, 1922 को, डेट भी इसमें है। माय डियर गुन सेकेरा, वो अपने मित्र को लिख रहे हैं। तो वो क्या लिखते हैं? आई एम ग्लैड यू हैव गिवन द ऑर्डर ऑफ फॉर द कैनोपी एंड द पिक्चर्स। उन्होंने शायद अपने मित्र को कोई काम दिया होगा कैनोपी और पिक्चर्स का ऑर्डर देने के लिए। तो वे लिख रहे हैं कि मुझे प्रसन्नता है
कि तुमने कैनोपी और पिक्चर्स का ऑर्डर दे दिया है। प्लीज सी दैट द श्राइन रूम इज केप्ट परफेक्टली क्लीन। अब वो अपने मित्र से कह रहे हैं कि ध्यान देना कि जो मंदिर है अर्थात जो बुद्ध विहार है जहाँ पर भगवान बुद्ध के धातु अथवा रखे जाते हैं, तो जो श्राइन रूम है वो बिल्कुल स्वच्छ रहना चाहिए, साफ रहना चाहिए। इन द इवनिंग द श्राइन रूम शुड बी लाइटेड। शाम के समय, संध्या के समय उस विहार में प्रकाश होना ही चाहिए। Get the boys to contribute one cent a day each to embellish the shrine room. और श्राइन रूम को, जो विहार है, उसे सुंदर बनाने के लिए, उसे साफ सुथरा रखने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए जिन लड़कों को वहां रखा गया है, उन लड़कों से कहना कि वो डेली का 1 सेंट जो भी उस समय जो मुद्रा थी, जिसे आज हम कहते हैं कौड़ी कह सकते हैं हम, या एक अंश कह सकते हैं, जितना भी उनको मिलता है उसका 1 अंश, या हम 1 रुपया कहें, 100 रुपये अगर मिलते हैं तो 100 रुपये में से 1 रुपया अगर हम कहें, तो जो लड़के वहां रखे गए हैं ये काम करने के लिए, विहार को साफ सफाई रखने के लिए, उन लड़कों से कहना कि वो विहार को संवारने के लिए, सजाने के लिए रोज 1 रुपया कंट्रीब्यूट करें। I should like to see that boys all take अट्ठशीला on the full moon days. मैं चाहता हूँ कि जो लड़के वहाँ सफाई करने के लिए रखे गए हैं, वे सभी लड़के पूर्णिमा के दिन 8 शील ग्रहण करें, अर्थात उपोषित शील ग्रहण करें। There should be a college uniform. उनकी एक वर्दी भी होनी चाहिए। We don't want our boys to grow up like the Christians. मैं नहीं चाहता कि हमारे लड़कों को या हमारे बच्चों को ईसाइयों की तरह पाला पोसा जाए, या वे ईसाइयों की तरह बड़े हों कि वो कुछ भी पहन कर जाएं अपने मंदिरों में या अपने चर्च में। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं वो अष्टशील धारण करें, और साथ ही साथ उनके पास एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म होनी चाहिए। आगे क्या कहते हैं वो? We should instill onto our boys principles of economy and self-sacrifice. हमें अपने बच्चों को आर्थिक व्यवस्था जो है उसका सिद्धांत और त्याग का, आत्मसमर्पण का, ये सिद्धांत हमें सिखाने होंगे। The 4 principles of दान, प्रिय वचना, समरत्व और अर्थचर्या should be taught to the boys. 4 सिद्धांत ऐसे हैं जो हमें उन बच्चों को सिखाने ही होंगे। कौन से 4 सिद्धांत? दान, प्रिय वचन अर्थात अच्छे वचन कैसे बोलना है, श्रमणत्व, समानार्थ, ये समानार्थ है, समानता का भाव हमें सिखाना होगा। एंड अर्थचर्या, अर्थचर्या यानी कि अर्थ को कैसे इस्तेमाल करना है, पैसों को कैसे इस्तेमाल करना है, हर चीज को कैसे यूज करना है, हर चीज की उपयोगिता के विषय में कैसे बताना है। तो वास्तव में भगवान ने ये एक सूत्र में भी बताया है कि ये 4 सिद्धांत सभी को सीखने चाहिए, कि दान करना, प्रिय वचन बोलना, अपने समान सभी को मानना और उपयोगिता को जानना। The boys should be made to learn by heart the Mahamangala and Karaniya Sutta. उन लड़कों को पूरे मन से याद होने चाहिए कौन से सूत्र? महामंगल सूत्र और करणीय सूत्र। महामंगल सूत्र और करणीय सूत्र बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर सूत्र हैं। भगवान ने इतने सुंदर तरीके से महामंगल सूत्र में 38 प्रकार के मंगल का वर्णन किया है, और करणीय मैत्र सूत्र में आप करुणा और मैत्री कैसे बांट सकते हैं वो बताया है। तो धम्मपाल अपने मित्र से कह रहे हैं कि उन लड़कों को महामंगल सूत्र और करणीय मैत्र सूत्र ये भी याद करना सिखाना। If they become good Buddhists, they will become patriots. अगर वो अच्छे बौद्ध बनते हैं तो निश्चित रूप से वे अच्छे देशभक्त होंगे। Please see that they are taught to write Sinhalese characters neatly. ये भी देखना कि उन्हें सिंहली भाषा, जो श्रीलंका की भाषा है, सिंहली भाषा, उसके अक्षर वे साफ सुथरा लिखना जानते हों, मतलब वो अनपढ़ ना रहें,
वे पढ़ना लिखना भी जाने, सहेली भाषा को लिखना भी जाने। They should be made to sit with body erect, closed mouth and to breathe through the nose. उन्हें सीधी कमर करके, सीधा शरीर करके, मुंह बंद करके नाक से सांस लेना सिखाया जाए। अप्रत्यक्ष रूप से कहा जाए तो उन्हें आनापान की विधि जरूर सिखाई जाए। तो ये भी देखना कि वो सीधी कमर करके, मुंह बंद करके नाक से सांस ले सकते हैं और आनापान कर सकते हैं, ये भी उन्हें सिखाना। इसके बाद आगे वो कहते हैं दिस विल हेल्प देम टू डेवलप देयर मेमोरी। ये उनकी मदद करेगा उनकी याददाश्त तेज करने में, एकाग्रता तेज करने में। I am sorry that no attempt is made by the Buddhist Theosophical Society to bring out a series of Buddhist readers for the use of Buddhist schools. मुझे इस बात का भी खेद है, मैं क्षमा चाहता हूँ कि बुद्धिस्ट थियोसॉफिकल सोसाइटी के द्वारा अभी तक कोई भी प्रयत्न नहीं किया गया है, प्रयास नहीं किया गया है बुद्धिस्ट रीडर्स के लिए, बुद्धिस्ट रीडर की एक सीरीज निकालने के लिए जो कि बुद्धिस्ट स्कूलों में पढ़ाई जा सके। 40 years ago, the call occurred drew the attention of Buddhists to supply want. 40 साल पहले जो कॉल ऑलकट नाम लिया गया है, ये प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे बुद्धिस्ट थियोसॉफिकल सोसाइटी के। तो इनके द्वारा 40 साल पहले ये वादा किया गया था या लोगों का ध्यान इस तरफ केंद्रित किया गया था कि हम ऐसा कुछ लोगों को प्रोवाइड कराएंगे जो बुद्धिस्ट स्कूलों में पढ़ाया जा सके। लेकिन 40 years have elapsed, the Buddhists have made no progress. 40 साल बीत गए हैं लेकिन बौद्धों ने कोई भी तरक्की नहीं की है। The Bhikkhus and lay Buddhists have failed in their duty. सभी भिक्षु संघ और उपासक उपासिका सभी अपने कर्तव्यों को पूरा करने में असफल रहे हैं। The Christians have their school readers. अगर हम ईसाइयों को देखें तो ईसाइयों के पास में अपने स्कूल का एक मटेरियल है और अपने स्कूल में पढ़ाई जाने वाली किताबें हैं, लेकिन हमारे पास अभी तक 40 सालों से कोई किताबें नहीं हैं। आगे वे कहते हैं In India, the government respects both the Hindus and the Mohammedans because of their devotion to their respective faith. अब यहाँ भारत की बात कर रहे हैं वो कि भारत में सरकार हिंदू और मुसलमान दोनों के सम्मान करती है क्योंकि दोनों ही हिंदू भी और मुसलमान भी वे अपने श्रद्धा के प्रति बहुत ही समर्पित हैं, अपने धर्म के प्रति बहुत ही समर्पित हैं। The man who has no religion is considered by the people of India as a devil. भारत में यदि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को नहीं मानता तो उसे एक राक्षस माना जाता है। The Buddhists since 1886 have been declining rapidly. 1886 से बुद्धिस्ट बहुत तेजी से कम होते जा रहे हैं, बौद्ध लोगों का पतन होता जा रहा है। They have become more like the Michhadritti, and our Lord says that the greatest of all sins is Michhadritti Kama Samadana. अब यहाँ पर वे मिथ्या दृष्टि की बात कर रहे हैं। हम जानते हैं मिथ्या दृष्टि है लोगों के मन में, तो भगवान अनागरिक धम्मपाल कहते हैं कि लोगों के मन में मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि में, गलत दृष्टि में वो पल रहे हैं। और भगवान ने कहा है कि सभी पापों में सबसे बड़ा कोई पाप है तो वो मिथ्या दृष्टि कम समाधान, मिथ्या दृष्टि रखते हुए, गलत दृष्टि रखते हुए कर्म को करना, यही सबसे बड़ा पाप है। You should have the higher doctrine of Buddhism. अब वो अपने मित्र से कह रहे हैं कि तुम मिथ्या दृष्टि में मत रहना, तुम्हें बुद्धिज्म की, भगवान बुद्ध की जो उच्चतम सिद्धांत हैं उसको सीखना, उसको पढ़ना। वो कौन कौन से हैं? They are स्कंध, धातु, आयतन, इंद्रिय, बल, भुजंगा, मगंगा, पटिच समुत्पाद, अगति गमन। Read the Abhidhammat Sangha, make the boys to repeat the Itipiso Gatha at each time the clock strikes. अब देखिए वो कितना गहराई से बता रहे हैं। वो अपने मित्र से कह रहे हैं कि तुम उच्चतम सिद्धांतों को सीखना, और उच्चतम सिद्धांतों में आता है 5 स्कंदों के बारे में सीखना, धातु के बारे में, आयतन, इंद्रिय, बल, बोझंगा,
मगंगा, प्रतीत्य समुत्पाद, अगतिगमन और अभिधम्म संग्रह भी पढ़ना। और जो लड़के वहाँ काम करते हैं उन्हें भी बताना कि जितनी बार घड़ी घूमती है उतनी बार वो इति पिसो गाथा का पठन करें। जो हम भगवान बुद्ध के गुणों को वंदन करते हैं, इति पिसो भगवा अरहम, तो उन्होंने कहा कि वो जो लड़के वहाँ काम करते हैं उनसे कहना कि बार बार इति पिसो गाथा का बार बार पठन करते रहें, संगायन करते रहें। The Catholic gathers in the Catholic schools follow this practice. जो क्रिश्चियन हैं, जो ईसाई हैं, वे अपने ईसाई स्कूलों में इकट्ठे होते हैं और वो इसी का अभ्यास करते हैं। वो बार बार अपने गुणों को, अपनी जो गाथा है उनको बार बार रिपीट करते हैं। तो हमें भी ऐसा ही कराना चाहिए। You should visit the Zahira College and see how they teach religion there to modern boys. अगर तुम्हें समझ में ना आए तो तुम जाहिरा कॉलेज जाना। जाहिरा कॉलेज श्रीलंका में है। जाहिरा कॉलेज जाना और वहाँ देखना कि वहाँ पर कैसे वो मुसलमान लड़कों को पढ़ाते हैं। You should tell stories from the Mahavamsha about our great kings of the past. तुम उन लड़कों को महावंश में से कुछ कहानियां सुनाना जो हमारे महान राजा रहे पास्ट में, इतिहास में, तो पूर्व में जितने भी महान राजा रहे उनके विषय में, महावंश में से उन्हें कहानियां बताना। The story of Sri Sangabo is exhilarating. जो सिरी संगबो जो है, इनका पूरा नाम जो था, एक्चुअली इन्हें कहा जाता था सिरी संगबोधि। संघ यानी कि भिक्षु संघ, भिक्षुनी संघ जिसे हम कहते हैं, वो संघ, और बो का मतलब है बोधि, उसको हाफ कर दिया है बोधि। तो वो कह रहे हैं कि जो हमारे राजा थे श्री संघ बोधि, उनकी कहानी सुनाना। उनकी कहानी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्राण पोषक देने वाली है। Let them learn inspiring Pali Gathas from the Athangula Vansa Mahavansha Samantakrita Vandana. उन्हें पाली गाथाएं पढ़ने देना, जो इंस्पायरिंग, जो प्रेरित करने वाली पाली गाथाएं हैं उन्हें वो याद करने देना। कहाँ से? अठंगुला वंशा एक किताब का नाम है, महावंशा जो श्रीलंका की है, और समंतकुट कूट वर्णना, ये 3 किताबें उन्होंने कहा कि इन 3 किताबों में से जो प्रेरणादायक पाली गाथाएं हैं वो उन्हें याद करने देना। Try to get an Hindustani teacher to give lessons to our boys in Hindustani. A special class may be formed to teach Tamil and Hindustani. जो आज हम हिंदी भाषा बोलते हैं, उस समय में हिंदी भाषा को हिंदुस्तानी कहा गया है। तो उन्होंने कहा कि अगर श्रीलंका में उपलब्ध हो पाए तो कोई हिंदुस्तानी टीचर ढूंढना और उन बच्चों को, उन लड़कों को हिंदुस्तानी भाषा और तमिल भाषा सिखाना। 300 millions नो हिंदुस्तानी, 300 मिलियन लोग यहाँ पर हिंदुस्तानी भाषा जानते हैं। It is a great language. ये एक महान भाषा है। If you find an intelligent youth who would like to come over to Calcutta to study and devote himself to Buddhism, let me know. और अगर श्रीलंका में तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो कि प्रज्ञावान हो, बुद्धिमान हो और युवा हो, नवयुवा हो, तो उन्हें कलकत्ता आने के लिए भेजना। और अगर वो अपना पूरा जीवन भगवान बुद्ध के धम्म के लिए समर्पित करना चाहता है और कलकत्ता आकर पढ़ाई करना चाहता है तो मुझे जरूर बताना और उसे यहाँ पर जरूर भेजना। योर्स अफेक्शनेटली धर्मपाला, तुम्हारा प्रिय धर्मपाल। तो ये लेटर उन्होंने अपने मित्र को लिखा था और इतनी सारी बातें उन्होंने बताई थी। तो मैं इस लेटर से हम लोग जान सकते हैं कि देखिए, कोई व्यक्ति जब बहुत बड़ा कार्य करता है, आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग सामाजिक और राजनीतिक कार्य कर रहे हैं, परंतु अनागारिक धम्मपाल जिन्होंने इतना बड़ा सामाजिक और राजनीतिक कार्य किया, भगवान बुद्ध के धम्म को पुनरुत्थान करना, न केवल श्रीलंका में बल्कि श्रीलंका के निवासी होते हुए भारत में आकर उनका पुनरुत्थान करना, ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। बाबा साहेब के योगदान को हम बहुत ही मानते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। बाबा साहेब के समान ही इनका भी योगदान अतुलनीय है।
बौद्ध स्थानों का पुनरुत्थान करना, उन्हें पुनर्जीवित करना, महाबोधि सोसाइटी का गठन करना और न जाने अनेकों ऐसे कार्य करना। लेकिन इतने बड़े सामाजिक क्रांति करने के बावजूद भी उन्होंने बहुत ही छोटी छोटी चीजें यहाँ मेंशन की है इस लेटर में, जो कि वास्तव में अद्भुत है कि वो इतनी इतनी चीजों पर भी ध्यान देते हैं कि जो काम करने वाले लोग भी आते हैं उन्हें भी अष्टशील पालन करने के लिए बोलना, उन्हें भी कहना कि रोज एक कौड़ी ही दान करे, एक अंश ही दान करे, लेकिन विहार को साफ सफाई रखने के लिए, विहार को संवारने के लिए, विहार को सजाने के लिए एक अंश जरूर दान करें। साथ ही साथ में महामंगल करणीय मेहता सूत्र याद करें, साथ ही साथ इति पिसो गाथा बार बार रिपीट करें। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें उन्होंने बताई और उन्हें पता था कि जो काम करने वाले लोग हैं या लड़के हैं वो कभी भी अभिधम्म संग्रह ना भी समझ पाए, क्योंकि हो सकता है कम पढ़े लिखे होंगे। तो उन्होंने अपने मित्र को कहा कि तुम जरूर पढ़ना जो भगवान बुद्ध की गहन शिक्षाएं हैं, आयतन, धातु, इंद्रिय, बोझंगा, मगंगा, प्रतीत्य समुत्पाद, अभिधम्म संग्रह, ये सारी चीजें तुम पढ़ना। और उन्हें क्या पढ़ाना? उन्हें इतिपिसो गाथा बताना, करणीय मेहता सूत्र, महामंगल सूत्र बताना, पाली गाथाएं जो कि प्रेरणादायक पाली गाथाएं हैं वो बताना, महावंश में से पूर्व के राजाओं की कथाएं बताना। ऐसी इन चीजों से उन्हें प्रेरित करना और उन्हें बुद्धिज्म में लगाए रखना। फिर वो भारत की भी बात कर रहे हैं और वहां से ये भी कह रहे हैं कि यदि मेरे साथ कार्य करने के लिए कोई भी श्रीलंका से भारत आना चाहे और अपना पूरा जीवन यहाँ समर्पित करना चाहे तो उसे भी भेजना, मुझे बताना और उसे भी भेजना। तो अनागारिक धम्मपाल के इतने बड़े सामाजिक, राजनीतिक भगवान बुद्ध के धम्म को पुनरुत्थान करने के लिए हम उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ धम्म की इतनी बारीकियों को जानना और इतनी बारीकियों को अपने मित्रों को भी जानने के लिए प्रेरित करना, उसके लिए भी हम उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और आज उनके 159वीं जयंती पर उन्हें शत शत नमन करते हैं और अपने द्वारा अर्जित पुण्य उन्हें समर्पित करते हैं। साधु साधु साधु। अब इसके पश्चात हम लोग आज का सेशन अपना स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है। आज का हमारा विषय है संयोजन, जिसे हम इंग्लिश में पैटर्स भी कहते हैं। पैटर्स या फिर पाली में इसे संयोजन कहा जाता है। पहले हम इसका अर्थ जान लेते हैं। It in Pali known as संयोजन, they are unwholesome mental patterns, chain or bond that bind beings to the round of misery and samsara। संयोजन का क्या अर्थ है? संयोजन का अर्थ है मेंटल पैटर्न्स, ये हमें बांध कर रखते हैं। ये संसार में बांधे रखने के लिए, ये दुखों का जो भवचक्र चल रहा है, इस दुखों के भवचक्र में बांधे रखने के लिए, संसार में बार बार इंसान उत्पन्न होता रहे, उसमें बांधे रखने के लिए ये एक बेड़ी है, एक चेन की तरह है, एक गांठ की तरह है, एक बंधन की तरह है। तो वास्तव में ऐसा बंधन, ऐसी बेड़ी, ऐसी रुकावट जो हमें संसार से मुक्त होने नहीं देती, जो हमें श्रोतापन, सकृदागामी, अनागामी या अरहंत, इन चारों अवस्थाओं को प्राप्त करने से बार बार रोकती है, ऐसी बेड़ियों को, ऐसे बाधाओं को, ऐसे बंधन को हम संयोजन कहते हैं। अगर हम इसे शब्द में समझें तो संयोजन 3 तरह के शब्दों से मिलकर बना है, सन, यो और जन। सन का अर्थ होता है डिफाइलमेंट, डिफाइलमेंट यानी लोभ, द्वेष और मोह। यो का मतलब है बंधना और जन मतलब है जन यानी कि जाति, यानी कि जन्म लेना। तो जन्म लेने के लिए ये बांधे रखता है, हम बार बार बांधे रखता है, ऐसा लोभ, द्वेष, मोह जो कि हमें बांधे रखता है बार बार। लोभ, द्वेष, मोह तो मूल है, लेकिन ये संयोजन उसी का अंग है। When one systematically breaks this bond in 4 stages, one makes irreversible progress to nirvana, release from all suffering। जब कोई व्यक्ति इन बंधनों को तोड़ देता है सिस्टमैटिकली,
ये ऐसा नहीं कि पहले कोई भी बंधन टूट जाएगा, स्टेज होती है हर एक बंधन की। तो हर एक बंधन में जब कोई इसे अनुशासन से, सिस्टम से तोड़ता है, 4 स्टेजेस में, 4 स्तर पर, श्रोतापन स्तर पर अलग बंधन टूटते हैं, सकृदागामी स्तर पर अलग बंधन टूटते हैं, अनागामी पर कुछ बंधन और टूट जाते हैं, और अरहंत स्टेज पर और कुछ बंधन टूट जाते हैं। इस तरह से 4 स्तर में वो बंधनों को तोड़ता जाता है, इन रुकावटों को, बेड़ियों को तोड़ देता है। एंड वन मेक्स इरिवर्सिबल प्रोग्रेस टू निब्बाना। निर्वाण तक पहुंचने के लिए वो तरक्की कर लेता है, जो कि इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल का अर्थ है कि वो वापस संसार में नहीं आ सकता, वापस वो रिवर्स नहीं हो सकता। रिलीज फ्रॉम ऑल सफरिंग, और सभी दुखों से मुक्त हो जाता है, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। द संयोजन सूत्र SM 41.1 clearly states that there is sun, raga dosh moha, or craving chanda raga must be involved in संयोजना एवमेव। अभी एक सूत्र का है, एक सूत्र है हमारे पास जो कि संयुक्त निकाय में 41 नंबर का सूत्र है। 41 में पहला भाग है संयोजन सूत्र। संयोजन सूत्र में बताया गया है कि सन का अर्थ है राग, द्वेष या मोह, या हम इसे छंद राग भी कह सकते हैं। छंद राग का अर्थ है तृष्णाएं। तो संयोजन सूत्र में सन का अर्थ बताया गया है राग, देश और मोह। और पाली में इसे कहा गया है एवमेव को भन्ते न चक्षुरूपानं संयोजनं न रूपा चक्षुष संयोजनं यञ्च तत् तदुभयं पटिच उपजाति छंद रागो तं तत् संयोजनं। इसके बाद भी बहुत सारा सूत्र है, ये केवल एक लाइन ली गई है, एक सेंटेंस लिया गया है, जिसका अर्थ है कि संयोजन अर्थात ये जो बेड़ियां हैं, ये जो बाधाएं हैं, ये बेड़ियां उत्पन्न होती है। कैसे उत्पन्न होती है? हमारी आंखें रूप को देख रही हैं, इससे ये बेड़ियां उत्पन्न नहीं हो रही, लेकिन हमारी आंखें उस रूप को देखने के बाद उसके प्रति जो क्रेविंग आ रही है, जो स्ट्रॉन्ग इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं, प्रबल इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं, वो प्रबल इच्छाएं हमारे संयोजन बनाती हैं। देखिए जो बेड़ियां हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति अरहंत अवस्था प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसके बाद भी यदि वो जीवित रहता है, अरहंत अवस्था यानी कर्मों को तो बंद कर दिया, लेकिन उसके बाद भी शारीरिक रूप से अगर वो जीवित है, तो वो खाता है, पीता है, बैठता है, सोता है, बोलता है, वो सारी क्रिया करता है, लेकिन हम जानते हैं कि उसके कर्मों का निर्माण नहीं होता। और कर्मों का निर्माण क्यों नहीं होता, इसे हम पहले भी जान चुके हैं कि जो हमारा क्रिया चित्त होता है, हमने 3 तरह के चित्त अभी तक पढ़े हैं, कुशल, अकुशल और क्रिया। कुशल अकुशल कर्म करने वाले चित्त हैं, विपाक चित्त फल देने वाले चित्त हैं, और क्रिया चित्त जो है, क्रिया चित्त केवल अरहंतों में होते हैं, तो उनके कर्मों का निर्माण नहीं होता। वो आंख से रूप को देख तो रहे हैं, लेकिन उस रूप के प्रति मन में प्रबल इच्छा या तृष्णा उत्पन्न नहीं हो रही है। अगर तृष्णा उत्पन्न नहीं हो रही है तो यानी कि संयोजन नहीं बन रहा है, बेड़ियां नहीं बन रही हैं। लेकिन हम साधारण व्यक्ति हैं, आप अपने बारे में सोचिए कि हम जब आंखों से किसी रूप को देखते हैं तो हमारे मन में उस रूप के प्रति एक तृष्णा उत्पन्न होती है। अगर वो रूप पसंद आया तो उसको बार बार देखने की तृष्णा, अगर वो रूप नहीं पसंद आया तो उसे ना देखने की तृष्णा, वो कभी दिखाई ना दे, ऐसी तृष्णा। ऐसे ही कानों से शब्द सुनते हैं। अरहंत होने के बाद भी यदि कोई जीवित रहता है, शारीरिक रूप से जीवित रहता है, तो वो शब्दों को सुनता है, लेकिन शब्दों को सुनने के बाद भी उसके मन में तृष्णा उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि उसका कुशल, अकुशल और विपाक ये चित्त कार्य करना बंद कर चुका है, केवल क्रिया चित्त कार्य कर रहा है। लेकिन हम लोगों का कैसा है? हम लोग साधारण मनुष्य हैं। हम लोगों के साथ में कैसा होता है? हम लोग कोई शब्द सुनते हैं, अगर वो शब्द हमें पसंद आया तो तृष्णा उत्पन्न हुई, बार बार सुनना है, बार बार सुनना है। कोई गाना पसंद आया, बार बार वो गाना सुनना है। कोई गाना नहीं पसंद आया या कोई शब्द नहीं पसंद आया
तो उसको नहीं सुनना, कभी नहीं सुनना, ना सुनने की तृष्णा उत्पन्न हुई। तो ये जो जितने भी हम अपनी इंद्रियों से ग्रहण कर रहे हैं, साधारण मनुष्य जितना भी इंद्रियों से ग्रहण करता है, इंद्रियों से ग्रहण करने के पश्चात उसके चित्त में तृष्णाएं उत्पन्न होती हैं, और ये जो तृष्णाएं उत्पन्न हो रहे हैं, यही तृष्णाएं हमारे लिए बेड़ियां बनती जा रही हैं, संयोजन बनता जा रहा है। लेकिन अरहंत अवस्था तक आते आते ये सारी संयोजन, ये सारी बेड़ियां टूट जाती हैं। कुछ श्रोतापन की अवस्था में टूट जाती हैं, टोटल 10 बेड़ियां हैं ऐसी, जो कि कुछ श्रोतापन की अवस्था में टूट जाती हैं, कुछ सकृदागामी, कुछ अनागामी और कुछ अरहंत, अलग अलग अवस्थाओं में टूटती चली जाती हैं। और अरहंत अवस्था तक आते आते कुछ भी बाकी नहीं रह जाता, कोई भी बेड़ियां बाकी नहीं रह जाती। तो वास्तव में संयोजन ऐसी बेड़ी है जो हमें बांध कर रखती है इस संसार से, इस संसार में बार बार उत्पन्न होने के लिए हमें बांध कर रखती है। तो अभी हम पढ़ेंगे कि 10 प्रकार की बेड़ियां हैं, लेकिन इसे सुत्त पिटक में और अभिधम्म पिटक में अलग अलग बताया गया है। थोड़ा सा बदलाव है, वो मैं तुलना करके भी आपको बताऊंगी। थोड़ा सा अंतर है सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक के मेथड में। तो यहाँ पर आपको दिखेगा सुत्त मेथड और अभिधम्म मेथड। आप देख रहे हैं, दोनों में आप तुलना कर सकते हैं स्क्रीन पर। दोनों में पहला काम राग है, इनका डेफिनेशन भी मैं बताऊंगी आपको। सुत्त पिटक में देखेंगे हम, सुत्त के अनुसार देखेंगे तो ये 10 बाधाएं हैं या 10 बेड़ियां हैं, जिसमें से पहली बेड़ी है काम राग, दूसरी है रूप राग, तीसरी है अरूप राग, चौथी है पटिघा, पांचवी मान, छठी दिट्ठी, सातवीं सीलबत परामास, आठवीं विचिकिच्छा, 9 उद्धच और 10 अविचा। लेकिन अभिधम्म में थोड़ा सा परिवर्तन है। पहली है कामराग, दूसरी है भवराग, तीसरी पटिघा, चौथी मान, 5 नंबर दिट्ठी, छठा सीलबत परामास, 7वां विचिकिच्छा, 8वां ईसा, 9 मच्छरिया और 10 अविच। अंतर कहाँ लग रहा है? अंतर केवल इतना है कि सुत्त पिटक में नंबर 2 और नंबर 3, रूप राग और अरूप राग, इन दोनों को एक ही में मिलाकर अभिधम्म पिटक में दे दिया गया है, जिसको नंबर 2 पर बोला गया है भवराग। भव में दोनों भव आ जाते हैं, रूप भी और अरूप भी। अब अभिधम्म में जो 2 एक्स्ट्रा हमारे बढ़ जाते हैं वो है ईसा और मच्छरिया, नंबर 8 और नंबर 9, जिसे सुत्त पिटक में मेंशन नहीं किया गया है। तो अब ये किस तरह से नष्ट होते हैं उसे भी हम जानेंगे। सुत्त पिटक के अनुसार पहले हम इनका अर्थ जान लेते हैं। इनका अर्थ क्या है, मैं बहुत शॉर्ट में अभी बता रही हूँ, डिटेल में हम लोग इसको पढ़ेंगे। सबसे पहला है कामराग। कामराग का अर्थ आपको नाम से ही पता चल रहा है, काम भोगों के प्रति, काम वासनाओं के प्रति मन में राग उत्पन्न होना, डिजायर फॉर सेंसरी लस्ट, जो हमारी वासनाएं हैं, इंद्रियों की वासनाएं हैं, उसकी स्ट्रॉन्ग इच्छाएं, ये सबसे पहली बेड़ी है जो आपको कभी भी श्रोतापन की अवस्था तक नहीं पहुंचने देगी। ऐसे ही क्योंकि रूप राग है, रूप यानी कि उत्पन्न होना है। देखिए, हम लोग, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने निर्वाण को ठीक से नहीं समझा है, तो वे चाहते हैं कि हमें निर्वाण नहीं चाहिए, हम बार बार भव में उत्पन्न होते रहें, अनेक अनेक भव में उत्पन्न होते रहें और अनेक अनेक भव में उत्पन्न होकर अच्छे से विलासितापूर्ण जीवन जिए। जब वो पढ़ लेते हैं कि रूप ब्रह्म के जो सत्व हैं, रूप ब्रह्म के सत्व बहुत ही सुंदर होते हैं, रूपवान होते हैं, विलासितापूर्ण जीवन जीते हैं, बहुत अच्छा भोजन उनके पास होता है, तो लोगों की ऐसी इच्छाएं होती, भगवान के समय में भी थी, कि वो रूप भूमि में, रूप ब्रह्म भूमि में उत्पन्न होना चाहते हैं। मतलब उनकी इच्छा होती है कि हम इस जन्म में निर्वाण ना प्राप्त करें, हम फिर से उत्पन्न हो, और उत्पन्न कहाँ हो? रूप ब्रह्म भूमि में उत्पन्न हो। वो उसी के अनुसार कार्य करते हैं। तो आसक्ति हो गई, रूप ब्रह्म भूमि से आसक्ति हो गई, तो ये भी एक बेड़ी है जो कभी आपको आर्यभुगल नहीं बनने देगी। ऐसे ही किसी के मन में
इनमेटेरियल एक्सिस्टेंस, अरूप के प्रति। हमने अरूप जान पढ़ा था 4 प्रकार का, आकाश वाला, आकाश, विज्ञान, आकिंचा और नेव संज्ञाना, 4 प्रकार का हमने पढ़ा था। तो ये अरूप के प्रति आसक्ति हो गई कि मुझे उत्पन्न होना है, लेकिन अरूप ब्रह्म भूमि में उत्पन्न होना है, निर्वाण नहीं प्राप्त करना अभी। तो ये हमारी अटैचमेंट है, आसक्ति है। आसक्ति रूप के प्रति और अरूप के प्रति, और पहले वाले में काम भोगों के प्रति। पहले वाले में कोई चाह रहा है कि मैं मनुष्य भूमि में बार बार उत्पन्न हूँ, मैं इनको कामों को भोगूं, इन वासनाओं को भोगूं, इस मनुष्य जीवन के जो विलासितापूर्ण जीवन मुझे मिला है मैं इसको बार बार भोगूं। तो पहला वो बार बार काम भूमि में उत्पन्न होने की इच्छा जता रहा है, दूसरा रूप ब्रह्म भूमि में, और तीसरा अरूप ब्रह्म भूमि में। चौथा है आपका पटिघा। पटिघा का अर्थ होता है द्वेष। हम लोग 12 अकुशल चित्त पढ़ते हैं। 12 अकुशल चित्त में चित्त नंबर 9 और 10 दो मनस चित्त आता है, द्वेष मूल चित्त। उसमें हम लोग यही बोलते हैं, दो मनस सहगतं पटिघ संपयुक्तं। मतलब दुख तो है, दो मनस तो है, लेकिन पटिघ संपयुक्त। पटिघ यानी कि द्वेष का व्यापक रूप, द्वेष का भयंकर रूप। तो पटिघ, जब तक द्वेष रहेगा तब तक कोई भी व्यक्ति श्रोतापन नहीं बन पाएगा। पांचवा है मान। मान हम कहते हैं मान सम्मान। वास्तव में बुद्धिज्म में भगवान बुद्ध ने इस, ये जो हम कहते हैं ना मान सम्मान नहीं मिला हमको, ये जो मान है, मान को भगवान ने अहंकार बताया है, घमंड बताया है। तो मान जो है, हम तो बहुत अच्छे तरीके से उसको बोलते हैं मान सम्मान, यानी कि रिस्पेक्ट नहीं मिली। तो मान सम्मान को हम सकारात्मक मानते हैं, लेकिन भगवान ने इसे अकुशल बताया है कि यदि हम मान करते हैं, यानी कि अहंकार करते हैं, अपने ऊपर अहंग भाव रखते हैं, इसका मतलब वो अकुशल है, कुशल नहीं है। तो पांचवा है मान। छठा है दिट्ठी। दिट्ठी यानी मिथ्या दृष्टि, गलत दृष्टि। ब्रह्मजाल सूक्त में बताया गई है, 62 प्रकार की दृष्टि बताई गई है, वही दृष्टि का यहाँ वर्णन हो रहा है। सातवां है सीलबद्ध परामास। सीलबद्ध परामास का अर्थ है अदरेंस टू राइट्स एंड रिचुअल्स। हम जो भी परंपराएं फॉलो करते हैं, जो भी रीति रिवाज हम फॉलो करते हैं, उन रीति रिवाज से लगाव रहना, चिपके रहना, उन रीति रिवाज को छोड़ना नहीं, उससे आसक्त हो जाना। तो ये सारे रीति रिवाज, जितने भी संस्कार हम निर्माण कर रहे हैं, ये संस्कारों का जितना हम लोग दृढ़ हो जाएंगे, जड़ पकड़ लेंगे इन संस्कारों में, तो ये भी हमारे लिए अकुशल ही है, ये भी हमारे लिए बेड़ी ही है। हमें संस्कारों से भी मुक्त होना होगा। देखिए, हम लोग जब प्रतीत्य समुत्पाद पढ़ते हैं, तो प्रतीत्य समुत्पाद में हम लोग पढ़ते हैं अविद्या पचया संखारा, अर्थात अविद्या के कारण ही संस्कार उत्पन्न होते हैं। कोई भी संस्कार हो, आप चाहे, मैं कहती हूँ, आप चाहे पूजा ही क्यों नहीं कर रहे हैं, ये संस्कार भी अविद्या के कारण ही उत्पन्न हो रहे हैं। लेकिन जो अच्छे संस्कार हैं, जो कुशल संस्कार हैं, ये कुशल संस्कार ही आपको विद्या तक लेकर जाएंगे। और जब विद्या आपके अंदर आएगी, यानी अविद्या नष्ट हो जाएगी, तो आप सारे संस्कारों को करना छोड़ देंगे, सभी संस्कारों से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन यदि जब तक आप इन संस्कारों से चिपके हैं, इन संस्कारों को दृढ़ता से पकड़े हुए हैं, तो ये भी एक बेड़ी है जो आपको श्रोतापन की अवस्था या अर्य पुगल की अवस्था में पहुंचने नहीं देगी। इसके पश्चात आठवां है आपका विचिकित्सा। विचिकित्सा के विषय में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। विचिकित्सा का अर्थ होता है शंकाएं। ये हमारा मोह में आता है, जब हम लोग मोह मूल चित्त पढ़ते हैं। चित्त नंबर 11 है हमारा, उपेक्षा सहगतं विचिकित्सा संपयुतं असंखारिकं कामावचरा अकुशल मोह मूल चित्तम। विचिकित्सा का अर्थ है शंकाएं। शंकाएं किस किस के बारे में मैंने पहले भी बताया है, लेकिन हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। 8 प्रकार की शंकाएं हैं, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जब तक उन 8 प्रकार की चीजों के बारे में शंकाएं रहेंगी, तो ये बेड़ियां का रूप में काम करेंगी। इसके पश्चात है उद्धज। उद्धज भी आपका मोहमूल चित्त है, जो कि आपका चित्त नंबर 12 है। उद्धज का अर्थ है मन में बेचैनी रहना, हमेशा उछलते रहना, मन में कुछ ना कुछ उछल रहा है, मन में बेचैनी है, शांत नहीं है, स्थिर नहीं है। तो ये जो बेचैनी है, ये भी किसके कारण है?
मोह के कारण है, अर्थात अविद्या के कारण है, और मोह और अविद्या कभी भी आपको शांत होने नहीं देगी। तो ये भी एक बेड़ी है। और अंत है अविद्या, अविद्या यानी कि इग्नोरेंस। तो ये 10 प्रकार की, सुत्त पिटक के अनुसार ये 10 प्रकार की बेड़ियां हैं जो कि आपको कभी भी मुक्त होने नहीं देंगी, जो कि आपको कभी भी श्रोतापन, सकृदागामी, अनागामी या अरहंत अवस्था तक पहुंचने नहीं देंगी। इसके पश्चात अभिधम्म पिटक, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है बिल्कुल सेम है। अभिधम्म पिटक में 2-3 चीजें हमारी चेंज थी, सॉरी 2-3 चीजें चेंज थी। इसमें नंबर 2 हमारा चेंज था भवराग। भवराग का अर्थ है अटैचमेंट टू एक्सिस्टेंस। वहां पर हमारे 2 थे, रूप राग और अरूप राग। रूप और अरूप के प्रति अटैचमेंट, यहाँ पर एक ही में दे दिया है भवराग। भवराग का अर्थ है भव में बने रहने की आसक्ति। वो चाहे कोई भी भव हो, वो चाहे रूप भव हो, चाहे अरूप भव हो, चाहे मनुष्य भूमि हो, कोई भी भूमि हो, लेकिन मुझे बार बार उत्पन्न होना है, बार बार इस भव में पढ़ना है। मैं बार बार मनुष्य का जीवन लेना चाहता हूँ, बार बार रूप ब्रह्म में उत्पन्न होना चाहता हूँ, अरूप में उत्पन्न होना चाहता हूँ। भव के प्रति आसक्ति है, भव चाहे कोई भी हो। तो ये भवराग है। बाकी आपका पटिघ, माना, दिट्ठी, सीलबत परामास और विचिकित्सा, ये सेम है, आपके सुत्त पिटक के अनुसार ही है। इसमें एक आता है ईस्सा। ईस्सा द्वेष का अंग है, सीधा सीधा ईस्सा जो है वो द्वेष का अंग है। द्वेष होता है हमारा ईर्ष्या। इसको अगर हम हिंदी भाषा में कहें तो ईस्सा है हमारा ईर्ष्या। ईर्ष्या यानी कि जेलसी, जलन करना, किसी से ईर्ष्या भाव रखना। तो ये हमारा अभिधम्म पिटक के अनुसार ईर्ष्या भी हमारी एक बेड़ी है जो कि हमें मुक्त होने नहीं देगी। देन मच्छरिया। मच्छरिया का अर्थ होता है कंजूसी, एवराइज, कंजूसी करना, लोभ, लालच। लालच का ही अंग है, लोभ का ही अंग है, लेकिन दूसरी प्रकार से है कि कंजूसी करना, अपनी चीजें किसी को ना देना या बचा बचा कर देना। तो यदि आप कंजूसी करते हैं तो ये भी कभी आपको मुक्त होने नहीं देगी, अर्य पुगल की अवस्था में पहुंचने नहीं देगी। तो ये हमारी सुत्त पिटक के अनुसार, और ये हमारे अभिधम्म पिटक के अनुसार 10 प्रकार के पैटर्न्स हैं, संयोजन है। इनको 2 तरह के चीजों में बांटा गया है, 2 तरह से भागों में बांटा गया है पैटर्न्स को, संयोजन को। पहला है लोअर पैटर्न्स और दूसरा है हायर पैटर्न। आप देख रहे हैं लोअर पैटर्न का अर्थ होता है जो कम प्रभावशाली है या बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं है, बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है। ऐसे पावरफुल नहीं वाले कौन से हैं? मिथ्या दृष्टि, शंकाएं, सीलबत परामास, कामराग और द्वेष, अवर्षण। लेकिन कुछ ऐसे संयोजन हैं, 5 संयोजन लोअर पैटर्न्स में आते हैं और बाकी के 5 हायर पैटर्न्स में आते हैं, यानी कि इतने शक्तिशाली हैं जिनको तोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पहले वाले 5 जो हैं इनको आप फिर भी तोड़ सकते हैं, इनको तोड़ना आसान होता है, लेकिन बाद के जो 5 हैं इनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। बाकी के 5 कौन से हैं? रूप राग, अरूप राग, कंसीट यानी कि जो मान है, उद्धच और अविच। ये 5, बाकी के जो 5 है लास्ट के, ये ऐसे संयोजन हैं जिन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल है। केवल अरहंत अवस्था तक पहुंचते पहुंचते ही इनको तोड़ा जा सकता है। तो इसीलिए ये 10 जो बेड़ियां हैं, ये 10 बेड़ियां कभी भी आपको मुक्त होने नहीं देंगी। केवल श्रोतापन अवस्था से अरहंत अवस्था तक पहुंचते पहुंचते ही इनसे मुक्त हुआ जा सकता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज समय भी हो रहा है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि श्रोतापन की अवस्था में कौन कौन सी बेड़ियां तोड़ देता है, शकदागामी कौन कौन सी बेड़ियों को तोड़ता है, अनागामी कौन कौन सी बेड़ियों को तोड़ता है, और अरहंत कौन कौन सी बेड़ियों को तोड़कर पूरी तरीके से मुक्त हो जाता है। जैसे कि आप नेक्स्ट स्लाइड में देख पा रहे हैं, मुक्त हो जाता है आर्यपुकल। दे आर इरेडिकेटेड इन स्टेजेस। ये जो आपने पीछे 10 प्रकार के संयोजन पढ़े हैं, ये 10 प्रकार के संयोजन 4 अवस्थाओं में नष्ट हो जाते हैं। श्रोतापन की अवस्था में, सकृदागामी की अवस्था में, अनागामी की अवस्था में और अरहंत की अवस्था में। आप देखेंगे
कि इनमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे कि द्वेष है। द्वेष के कुछ अंग ऐसे हैं जो ना तो श्रोतापन नष्ट कर पाता है, ना सकदागामी पुगल नष्ट कर पाता है, ना अनागामी पुगल नष्ट कर पाता है। केवल अरहंत के द्वारा ही नष्ट की जा सकती है। ऐसे भी द्वेष है। तो यदि हम साधारण मनुष्य हैं और हम कहें हमारा पूरा द्वेष नष्ट हो चुका है या जी, अब बिल्कुल गुस्सा ही नहीं आता, तो ऐसा नहीं हो सकता। द्वेष के बहुत सारे अंग हैं। द्वेष का अंग संताप भी हो सकता है, शोक भी हो सकता है, ईर्ष्या भी हो सकता है। बहुत सारे अंग हैं। कुछ अंग हो सकता है नष्ट हो गए हों, कुछ अंग श्रोतापन में नष्ट हो जाएंगे, लेकिन पूरे अंग द्वेष के केवल अरहंत अवस्था में ही नष्ट हो सकते हैं। तो ये ऐसी बेड़ियां हैं जो एक साधारण मनुष्य के लिए तोड़ना बहुत ही कठिन है। ये बेड़ियां केवल आर्य पुगल ही तोड़ सकता है, और वो भी आर्य पुगल अलग अलग स्टेजेस में पहुंचकर अलग अलग बेड़ियों को तोड़ता है। एक ही बारी में वो पूरी बेड़ियों को भी तोड़ नहीं पाता। तो नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि श्रोतापन कौन सी बेड़ियों को तोड़ता है, सकदागामी कौन सी बेड़ियों को तोड़ता है, अनागामी और अरहंत। और हाँ, केवल यही बेड़ियां ही नहीं है, ये तो केवल 10 बेड़ियां हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो श्रोतापन को नष्ट करनी होती है। सिर्फ ये नहीं है कि ये 3 बेड़ियां तोड़ दी तो वो श्रोतापन बन जाएगा, नहीं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, सकदागामी, अनागामी और अरहंत अवस्था, चारों अवस्थाओं में इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो उन्हें नष्ट करनी होती है या तोड़नी होती है, तब जाकर वो पूरी तरीके से आर्यपुगल की अवस्था प्राप्त कर पाते हैं। तो हम साधारण मनुष्य होते हुए यदि हम सोचें कि हमने प्राप्त कर लिया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे अंदर बहुत कुछ अंश शेष है जो हमें नष्ट करना है। आर्यपुगल बनने के लिए तो बहुत गहराई में उतरना पड़ता है और बहुत कुछ चीजें नष्ट करनी पड़ती हैं। तो आगे हम जानेंगे। तब तक के लिए मैं सभी के लिए यही मंगल कामना करती हूँ कि सभी इन 10 बेड़ियों को अच्छे से समझकर आज से ही इन 10 बेड़ियों को तोड़ने का प्रयास करें। धीरे धीरे करके एक एक करके इन बेड़ियों को तोड़ते जाएं, और शीघ्र ही आर्यपुगल की अवस्था, जो कि सर्वोत्तम अवस्था है, श्रोतापन, सकदागामी, अनागामी और अरहंत, इन चारों अवस्थाओं को प्राप्त कर इस भव चक्र से, इस दुखों के जन्म मरण के दुखों के चक्र से मुक्त हो, इस संसार के चक्र से मुक्त हो। साधु साधु साधु। साधु साधु साधु।